हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11-12। आज की वीडियो क्लास 12 की है, डिफरेंशिएशन की है। इसके पहले मैं डिफरेंशिएशन की काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज की वीडियो डिफरेंशिएशन के लॉगरिथमिक सेक्शन पर है। नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कौन से डिफरेंशिएशन में, किस डेरिवेटिव में हम लॉग का यूज करते हैं, किस कंडीशन में लॉग का यूज करते हैं, कहां कहां लॉग लगा देने से बहुत इजी हो जाता है और कहां लॉग अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले कि मैं सम्स शुरू करूं, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो टॉपिक वाइज आते हैं, बड़े सिस्टमेटिक और बड़े रेगुलरली आते हैं। साथ ही वीडियो के एंड तक बने रहें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो हमारे चैनल पर पहले से बने हुए हैं उनको मैं थैंक्स देता हूं और वीडियो को स्टार्ट करता हूं। चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक कब यूज करते हैं उस पर पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें। देखिए, log is applied before differentiating. Log is applied before differentiating. Applied before differentiating. ये ध्यान रखिए, डिफरेंशिएट करने के पहले, बिल्कुल स्टार्ट में ही, बिफोर डिफरेंशिएटिंग। इफ वी हैव दो तीन शेप में करते हैं। दो शेप बहुत ही जरूरी होते हैं जहां करना बहुत। इफ वी हैव, नंबर 1, वेरिएबल पावर वेरिएबल। आपके पास बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, ध्यान रखिए। बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। अगर ऐसा है पोजीशन तो आप लॉग अप्लाई करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर है हमारे पास x पावर साइन x, तो आप क्या देख रहे हैं? x पावर साइन x में आप क्या देख रहे हैं? x भी वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल, पावर साइन x भी वेरिएबल, कोई कांस्टेंट नहीं, सिर्फ वेरिएबल ही वेरिएबल। तो यहाँ बिना लॉग के हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। नंबर 2, फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट एंड क्वोशंट, मतलब डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, चाहे तो डिवाइड किया हो या मल्टीप्लाई किया हो, दोनों कॉम्प्लिकेटेड शेप में हो, एकदम बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो या बहुत ज्यादा डिवीजन हो। क्वोशंट का मतलब हमारा यहाँ सेंस है डिवीजन। क्वोशंट का यहाँ सेंस क्या हुआ? डिवीजन के फॉर्मेट में। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट या क्वोशंट मतलब डिवीजन वाली चीज, अपॉन वाली चीज, क्वोशंट मतलब अपॉन वाली चीजें या फिर प्रोडक्ट वाली चीजें अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है, तो आप लॉग के बिना मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम्स होगी। उसके बाद टाइम भी वेस्ट होगा, आंसर भी रॉन्ग आएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन ही शुरू कर देते हैं। मैं एक्सरसाइज पे ही सीधे आ रहा हूँ। ऐसे एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम्पल के भी मैं करता हूँ थोड़े क्वेश्चंस। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। एग्जाम्पल करता हूँ सबसे पहले। एग्जाम्पल 27 बहुत ही अच्छा बेसिक है। एग्जाम्पल 27 बिल्कुल बेसिक है। इसमें देखिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट एंड डिवीजन है। देखिए y मान लीजिए, आप फंक्शन को y सपोज कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आपको ये देखना है कि यहाँ क्यों लॉग लगाएंगे। आप खुद ही अपने मन में एक बार अपने मन में थोड़ी सी मेडिटेट टाइप की कीजिए कि क्यों लॉग लगाएंगे। मुझे पता है आप सबने थिंकिंग कर ली है, क्योंकि देखिए एक तो रूट लगी हुई, तो रूट का भी बहुत बड़ी इश्यू नहीं थी, लेकिन वह मल्टीप्लाई भी है, दो मल्टीप्लीकेशन है, नीचे डिवीजन भी है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। तो सबसे पहले हम इसे पावर में लिख लें हेल्प के लिए। मैं स्टेप ज्यादा लिखूंगा, आप एग्जाम में 1-2 स्टेप कम लिख सकते हो, मैं अभी स्टेप ज्यादा इसलिए लिखूंगा जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपकी। इस वजह से मैं स्टेप ज्यादा भी लिख सकता हूँ। आप 1-2 स्टेप जो अनइम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं वो चाहो तो काट सकते हो। देखो ये पावर हाफ होती है, सबको पता है, स्क्वायर रूट को पावर हाफ कहते हैं। क्यूब रूट होता तो 1/3 लिख देते, फोर्थ रूट होता तो 1/4, फिफ्थ रूट होता तो 1/5, ये लिखते हैं। अब हम दोनों साइड लॉग लगा देते हैं। अप्लाइंग लॉग। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है। अप्लाइंग लॉग, तो मैं उस पेज पर लिखता हूँ। लॉग अप्लाई करने पर सबसे पहले ये जो पावर है मल्टीपल बन जाता है। क्यों? देखिए आप देखिए लॉग m पावर n क्या होता है। आप देखिए बेसिक जो फॉर्मूला है, लॉग m पावर n क्या होता है? n log m। मैं स्टेप थोड़े से ज्यादा लिख रहा हूँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। लॉग m पावर n बिकम्स n log m। तो हम जो पावर हाफ है उसे मैं लॉग लगाकर बिल्कुल बिगिनिंग में लिख दूंगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो देखिए y क्या हो जाएगा,
तो ये मैं log y लिखता हूँ, log लगा चुका हूँ तो log y क्या होगा, हाफ को तो मैं बिल्कुल बिग में लिख दूंगा, log लिखूंगा, और बाकी पूरी एक्सप्रेशन जो हमारी थी, ये देखिए पूरी एक्सप्रेशन हमारी कैसी थी, बहुत इजी होता है लॉगरिथमिक, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये होता बहुत इजी है। अगर हम सही तरीके से ना करें तो ये बहुत टफ हो सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से करें तो टफ नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है, ये log y तो ठीक है, ये कंटिन्यू हुआ, हाफ भी कंटिन्यू रहा। अब ये जो ऊपर के log कैसे खुलेंगे, ये देखिए, log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log, अब मैं आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये प्लस माइनस मैंने कैसे लगा दिया, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये कॉन्सेप्ट मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने कैसे लगा दिया। देखिए आपको सबको पता है कि log m n क्या होता है, देखिए log m n अगर प्रोडक्ट होती है तो कैसे होता है, प्रोडक्ट को आप कैसे खोलते हो, प्लस से, तो log m प्लस log n से खोलते हैं। अगर प्रोडक्ट होता है तो कैसे खोलते हैं, प्लस करके, और अगर अपॉन होता है तो कैसे खोलते हैं, माइनस करके। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को प्लस से ओपन किया है और मैं अपॉन को माइनस से ओपन करूंगा। जैसे एक बार फॉर्मूला भी लिख दूं, log m अपॉन n कैसे खुलता है, याद करो आप, log m माइनस, अलग से log कोई चैप्टर प्लस 2 में नहीं दिया लेकिन यूज बहुत ज्यादा होता है log का। तो ये देखिए प्लस से खोला मैंने मल्टीप्लिकेशन को और माइनस से खोला मैंने डिवीजन को, अपॉन को। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, सीधा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो log y की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y हो जाएगी और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाएगा चेन रूल से। log y कैसे हुआ, log y पहले log y का 1 अपॉन y हुआ और फिर y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो गया। अब हम आगे करते हैं, हाफ तो बाहर रहा। अब log की डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 अपॉन x, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का चेन रूल से कर लीजिए तो चेन रूल से 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x प्लस 0, 0 लिखेंगे नहीं, माइनस इसका देखिए क्या होगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और चेन रूल से फिर आप इसका भी कीजिएगा, 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, लिखते नहीं, 3x स्क्वायर बिकम्स 3 इंटू 2x। मैं एक्सप्लेन करूं, 3 स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 इंटू 2x 6x, 4x का डेरिवेटिव 4 इंटू 1 4, 5 का डेरिवेटिव 0, 0 लिखा नहीं। तो अब हमें एक स्टेप और लिखनी है, y को इधर शिफ्ट करना, हमारा आंसर रेडी है। कैसे, ये जो y है हमारा लेफ्ट में, y को मैं कहाँ ले जाऊंगा, राइट में ले जाऊंगा, और हमारा आंसर बिल्कुल रेडी। तो चलिए y को राइट में लिखकर आंसर, y की वैल्यू लिखते हैं, हम y नहीं लिखते। जब y उधर लिखेंगे तो एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, y को राइट में शिफ्ट करके वैल्यू भी डाल दूंगा, तो हमारा थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है, अब हमारा होता है देयरफॉर dy बाय dx क्या होगा, ये y उधर ट्रांसफर हो गई, y पूरी उधर ट्रांसफर हो गई, मैं पूरी y की वैल्यू ही डाल दूं, हाफ y था, मैं पूरी y की वैल्यू डाल देता हूं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, लेफ्ट वाले टर्म को मैं राइट ले जा रहा हूं, ये देखिए y इधर आ गया, ये पूरी y इधर आ गई। अब क्या करेंगे, हम जो अंदर वाले हैं उनको खाली रीअरेंज करता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ रीअरेंज करता हूँ। देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 3, और उधर जो 2x थी वहां, ये दो टर्म तो रीअरेंज बिल्कुल नहीं हुए। थर्ड वाले में चाहो तो कॉमन लो और नहीं चाहो तो कॉमन नहीं लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉमन भी नहीं लेते हो तो कोई डिफरेंस नहीं होती। अगर मैं 6x प्लस 4 में 2 को कॉमन ले लूँ तो 3x प्लस 2 हो जाएगा। कोई बच्चा कहेगा मुझे नहीं लेना है कॉमन, तो मार्क्स पर इफेक्ट नहीं है। तो मार्क्स सिर्फ 12 क्लास में या 11th क्लास में मार्क्स एक ही कंडीशन में डिडक्ट हो सकता है, अगर आपकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, अगर आपने कोई फॉर्मूला गलत लगा, कैलकुलेशन गलत कर दी, तभी। अगर फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा हो बुक से तो मार्क्स चाहे तो बिल्कुल कटता ही नहीं है, या अगर बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स अगर कोई एग्जामिनर होते हैं तो वो 4 में से हाफ या 6 में से हाफ काट सकते हैं, 3 में से तो कट नहीं करते हैं, 4 में से या 6 में से। 4 मार्कर आजकल कम आते हैं तो 3 और 5 आते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली हाफ मार्क्स काट लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब मैं करता हूं एक न्यू पैटर्न। आपने देखा कि लॉग कैसे लगाया, अब देखिए एक मैं अलग पैटर्न सिखाऊंगा कि लॉग, एक लॉग की सिस्टम होती है, मल्टीप्लाई हो तो आप लॉग फटाफट लगा दीजिए दोनों साइड, डिवीजन हो तो भी लगा दीजिए, लेकिन अगर प्लस माइनस हो तो आप लॉग एक बार में नहीं लगा सकते। वैसा एक एग्जांपल लेता हूं
कि कब हम एक बार में लॉग नहीं लगा सकते, अगर प्लस माइनस है तो एक बार में नहीं लगा सकते। इसके पहले मैं एक बेसिक सा और करा देता हूँ। एग्जाम्पल 29 एक बेसिक जैसा है, वो मैं एक और करा देता हूँ, उसके बाद मैं पैटर्न चेंज करके एक कराऊंगा। एग्जाम्पल 29 देखिए बेसिक जैसा है, मैंने y मान लिया, y इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स। तो आप ये बोलो कि क्या आप किसी फॉर्मूला से इसकी डेरिवेटिव कर पाओगे? क्या कोई बच्चा? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, आप अभी अभी लिखो कमेंट सेक्शन में कि क्या हम एक्स पावर एन लगा सकते हैं। मैं पॉज कर रहा हूँ, मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आप लिखो कमेंट में क्या हम एक्स पावर एन लगा सकते हैं। तो आपके आंसर्स मुझे फील हो चुके हैं, आपने कहा नहीं लगा सकते, लेकिन आप ये बताओ कि क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ एक्स पावर एन हम लगा क्यों नहीं सकते। आपका आंसर आ चुका है, मैं फील कर चुका हूँ। आपने बताया कि वेरिएबल पावर वेरिएबल ऐसा, आपने मुझे ये बताया सर ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो कैसे लगा दें एक्स पावर एन। तो क्या करेंगे आप, उपाय बताओ, मैं नहीं जानता, क्या करोगे बोलो, मुझे नहीं पता। चलो चलो आपने कह दिया कि मैं लॉग लगा दूं, चलो आप कहते हो तो मैं लॉग लगा देता हूं, और यही मुझे सटीक लग रहा है, लॉग ही लगाना होगा। तो टेकिंग लॉग, चलो टेकिंग लॉग, दोनों साइड की लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग। तो देखिए ये हो जाएगा लॉग वाई और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। अब पावर क्या होता है आपको पता ही है, मल्टीपल बन जाता है, पावर बिकम्स मल्टीपल, आपको पता ही है। लॉग एम पावर एन से कैसे बना ये पावर मल्टीपल क्यों बना, ये बना लॉग एम पावर एन, क्या होता है एन साइड में आ जाता है, ये लॉग का बेसिक रूल है, पावर बिकम्स मल्टीपल। तो हम लोग इसकी डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। होप करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो आप लाइक भी करते जाओ, कमेंट भी दो और शेयर करते जाओ अपने फ्रेंड के साथ। साथ ही साथ जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी अभी कर लो, वीडियो के एंड तक आते आते बच्चे भूल जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को नहीं बढ़ाओगे, मुझे हार्ड वर्क करने की इंस्पिरेशन कौन देगा? आप ही तो मोटिवेट करोगे हार्ड वर्क करने के लिए। चैनल को आगे बढ़ाओ, आप सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग वाई की डेरिवेटिव 1/y हो जाती है, y की डेरिवेटिव dy/dx हो जाती है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दूसरी साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। देखिए फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैं स्टेप्स कुछ लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा भी, जो आप एग्जाम में चाहो तो स्टेप काट लेना, मैं भी ये स्टेप फॉर्मूला स्टेप है, अच्छा ऐसे लिख देना अच्छा रहता है, ये स्टेप लिखना अच्छा रहता है, मेरा यही ओपिनियन है। तो क्या लिखा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो कर लीजिए डेरिवेटिव, देखिए क्या हो, ये साइन एक्स, लॉग एक्स की डेरिवेटिव क्या हुई 1/x। अच्छा फिर log x और sin x की डेरिवेटिव क्या हो गई, ये cos x हो गई। अब हम लोग अगले स्टेप में कुछ खास नहीं कर रहे हैं, y को सिर्फ उधर शिफ्ट कर देंगे, y को हम लोग दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए y को शिफ्ट करते हैं और y की वैल्यू डालते हुए शिफ्ट करते हैं। देखिए मैं y को लेफ्ट से राइट में जब शिफ्ट करूंगा तो स्टेप बचाने के लिए y की वैल्यू ही डाल दूंगा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उधर y की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो देयरफॉर dy बाय dx क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं y की वैल्यू उधर डालूं तो क्या हो जाएगी, x पावर साइन x हो जाएगी, और जो उधर मेरा बचा हुआ था वो बचा हुआ था लॉग साइन x अपॉन x था, साइन x अपॉन x था, प्लस बचा हुआ था कॉस x लॉग x। आप पीछे से एक बार चेक कर लो, आप पीछे से चेक कर लो या पॉज कर लो, पीछे से चेक कर लो, मैं आगे बढ़ूंगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बताने वाला हूं, ऐसा पैटर्न जिसमें बच्चे एक बार में लॉग ले लेते हैं और उनका रॉन्ग हो जाता है। तो मुझे क्या कॉन्सेप्ट यहाँ समझाना है, आप सब अच्छे ढंग से सुनो, लिख भी लो, कि अगर हमारे पास 3-4 फंक्शंस या 2 फंक्शंस 3 फंक्शंस 4 फंक्शंस, इनका एडिशन हो, प्लस हो या सब्ट्रैक्शन हो, माइनस हो, तो आप एक बार में लॉग नहीं लगा सकते हो, वहां में अलग अलग फंक्शन की करके ऐड करनी पड़ती है। तो ये सम थोड़ा सा बड़ा है, होप करता हूं आप पेशेंस के साथ वीडियो को एंड तक देखेंगे। ये क्वेश्चन आज के लिए लास्ट होगी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लग सकता है 6-7 मिनट समझाने के कारण, सॉल्व करने में तो कम भी लगते हैं, समझाने में 7-8 मिनट लगेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता ही आता है, आपके टर्म मिलन में भी आ सकता है, हाफ ईयरली में, बोर्ड में तो आता ही आता है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज से शुरू करता हूँ। देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 30, समझिए आ ही गया, कोई भी एग्जाम हो उसमें ये आता ही आता है। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन फाइंड dy बाय dx, देखिए क्या है, फाइंड dy बाय dx इफ y पावर x प्लस x पावर y प्लस x पावर x इज इक्वल टू a पावर b। तो आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए,
ये जो शुरू के 3 है उसमें वेरिएबल पावर वेरिएबल है। देखिए जो लेफ्ट हैंड वाले हैं, लेफ्ट हैंड वाले सब में वेरिएबल पावर वेरिएबल है और राइट हैंड वाला कांस्टेंट है, तो राइट हैंड की डेरिवेटिव तो 0 हो गई और इधर प्लस है तो हम लॉग इकट्ठे नहीं लगा सकते, तो हमें सपोज करना होगा। सपोज हम यू भी डब्ल्यू सपोज करते हैं। सपोज u इज इक्वल टू वाई पावर एक्स, v इज इक्वल टू एक्स पावर वाई, w इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स। तो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू a पावर b। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, ये होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 0 होगा। क्यों, राइट हैंड में कांस्टेंट है 0। अब देखिए करना क्या है, पहले मैं कॉन्सेप्ट एक बार अच्छी तरह समझा दूं। करना क्या है, आपको 3 डेरिवेटिव निकालने हैं, एक बार डी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स, डब्ल्यू बाई डी एक्स, सारे निकालने हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो डी बाई डी एक्स है, हमारा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स, तो हमें क्या करना होगा, तीनों वैल्यू पुट करके डी बाई डी एक्स को कॉमन लेकर वही कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज से मैं यू से शुरू करता हूँ ना। u इज इक्वल टू वाई पावर एक्स, तो वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, लॉग लेकर। तो लॉग u कितनी हो जाएगी, टेकिंग लॉग मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना टेकिंग लॉग, ये आपको लिखना है टेकिंग लॉग। डेरिवेटिव करते हैं, मैं टेकिंग लॉग नहीं लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग नहीं लिख रहा हूँ, आपको सब कुछ लिखना है। आपको टेकिंग लॉग लिखना है, आपको डिफरेंशिएटिंग लिखना है, तो वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे एक चीज मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, देखो कैसे किया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव लॉग वाई की डेरिवेटिव कैसे की, लॉग वाई का पहले तो 1/y हुआ, लेकिन y का भी करना होगा डी बाई डी एक्स। क्यों, हम रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, जब रिस्पेक्ट टू x करते हैं z का तो डी जेड बाई डी एक्स बन जाता है, अगर t का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, अगर u का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ड्यू बाई डी एक्स बन जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x करने के कारण log y कैसे कन्वर्ट होता है, log y का पहले 1/y लिखते हैं, फिर y की डेरिवेटिव हम dy अपॉन dx लिखते हैं। फिर कैसे किया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम u को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, देखिए u को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा ये u उधर ट्रांसफर होकर के हो जाता है x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब क्या करते हैं, हम u की वैल्यू डाल देते हैं, u की वैल्यू हमारी क्या है, y पावर x, और थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। क्यों कि फाइनली हमारा पर्पस क्या है, आप बोलो हमारा फाइनल टारगेट क्या है, आप बताओ। मेरा फाइनल टारगेट डी वाई बाई डी एक्स है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, हर जगह जरूर नहीं होती है, बट हियर योर प्राइमरी टारगेट इज टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कर लेना चाहिए, अब बाद में करो या भी करो, करना तो है इसलिए अभी कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है एक्स पावर एक्स इंटू वाई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई पावर एक्स लॉग वाई। अब मैं एक चीज यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, देखिए ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ, वाई पावर एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो एक्स अपॉन वाई से, तो ये वाली जो वाई है ना, ये इस पावर के साथ आकर माइनस हो जाती है वाई पावर 1। ये पावर क्या होती है, जो नीचे वाई पावर 1 है वो माइनस होकर बना देता है y पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। इसी को मैंने क्या लिखा, x इंटू वाई पावर x माइनस 1। तो ये हम लोग स्टेप काट के ही लिखेंगे, अभी मैंने समझाने के लिए राइट रफ पर लिख दिया इधर कि कैसे मल्टीप्लाई किया। जो y की जो नीचे पावर है ना 1, वो न्यूमरेटर में आकर माइनस 1 हो गया, इसलिए कलेक्शन हो गई, तो ये हमारा हो गया डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए इसी तरह हम तीनों निकाल कर ऐड करेंगे। अब हम भी करते हैं, अभी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं भी करता हूँ, चलो v क्या है हमारे पास, v हमारे पास x पावर y, v इज इक्वल टू क्या है x पावर y। तो लॉग लीजिए, इसमें भी टेकिंग लॉग लिखना पड़ता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लॉग भी टेकिंग y भी लिखना पड़ता है, y लॉग, फिर लिखना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग, लिखना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये 1/v dv बाई डी एक्स, और इधर प्रोडक्ट लगा देते हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हमने कर लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, v को उधर जरा शिफ्ट कर दें, तो डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, उधर v को अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं v को, ये हो जाता है y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं v की वैल्यू रखकर, v की वैल्यू x पावर y है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पीछे की तरह, जैसे बैक में किया था दूसरा, उसी तरह कर देते हैं, लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डन।
अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं। चलिए, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, y इंटू एक्स पावर वाई माइनस वन, प्रीवियस जैसे प्रीवियस किया था ठीक उसी तरह, एक्स पावर वाई लॉग वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई डीवी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब हमारे पास एक और बचा, डी बाई डी एक्स हो गया, डीवी बाई डी एक्स हो गया। अब हम डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालकर सबको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। नाउ डब्ल्यू हमारा क्या है, देखिए डब्ल्यू है हमारा एक्स पावर एक्स, दोनों साइड लॉग लीजिए, लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, आप एक्स एक्स कट गए, डब्ल्यू को उधर शिफ्ट कर दीजिए, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डब्ल्यू उधर शिफ्ट हो गया, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है वो पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस लॉग एक्स। अब डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स पावर एक्स। अब इस बार मैं ओपन नहीं करूंगा, आप बता सकते हो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मैं यहाँ ओपन नहीं करूंगा, आप बता सकते हो, आई एम गिविंग यू 5 सेकंड। चलिए आपके आंसर्स आ गए। आप करो सर इसमें कोई डी बाई डी एक्स तो है नहीं, कॉमन में हेल्प नहीं करेगा, इसमें कोई वाई भी नहीं है, डी बाई डी एक्स नहीं है, तो कॉमन में तो हेल्प करेगा नहीं। तो यहाँ पे ठीक है बच्चे कर भी लेते हैं, बाद में फिर से कॉमन करना पड़ता है। तो ये हुआ ना कि अगर मुझे दिल्ली टू मुंबई जाना है तो पहले एक बार यूएसए जाएंगे न्यूयॉर्क, फिर वहां से मुंबई जाएंगे, ऐसा तो नहीं करना। तो हम सही रूट से जाएंगे, उल्टे रूट से नहीं जाएंगे। देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ ओपन ही नहीं करना है, बाद में क्यों फिर से हम कॉमन लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास तीनों आगे, तीनों को पुट कर देते हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन वन, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, ऑल वैल्यूज इन वन। जो जितने डेरिवेटिव आए कहाँ पुट करता हूँ, 1 में। हमारा क्या था 1 में, क्या था हमारा, देखिए 1 में था डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये 1 था, डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 था। आप सबकी वैल्यू पुट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, आपका काम हो गया। अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, अभी अभी कर लीजिए, एंड तक आते आते मिस भी कर सकते हैं। तो मैं सबकी वैल्यू डालूं, पहले डी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल देता हूं। चलिए क्या है डी बाई डी एक्स की वैल्यू, ये थी डी बाई डी एक्स की वैल्यू। देखिए सबकी वैल्यू डाल रहा हूँ। हमारे पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स वाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स पावर वाई। मैं एक बार देख ही लेता हूँ डी बाई डी एक्स की वैल्यू, आप भी देख लो। देखो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई पावर एक्स लॉग वाई, ठीक है, हाँ ठीक है जी। तो मैं डाल देता हूँ, मुझे मिल गया वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है आप देख लो, सारी वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, आप चेक कर लेना पॉज करके या बैक कर लेना, चाहे तो आप पॉज कर लेना या बैक कर लेना। तो मैं वैल्यू डालते जा रहा हूँ, ये ठीक है, प्लस वाई पावर एक्स लॉग वाई है ये क्या है, ये है वाई पावर एक्स लॉग वाई। थोड़ा ये बड़े केयरफुली डालना पड़ता है, नहीं तो पूरा आंसर ही रॉन्ग कर देगा। प्लस वाई इंटू एक्स पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स पावर वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स पावर वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ये दो हो गए। देखो ये डी यू बाई डी एक्स है, ये वाला डी वी बाई डी एक्स है, और मैं डी डब्ल्यू बाई डी एक्स लिख रहा हूँ। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हमारा इस तरह का है, एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और राइट में हमारा 0। अब हमारा एक ही स्टेप बचा हुआ है, हम सारे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें और कॉमन लेकर सारे शिफ्ट कर दें। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितने प्लेस पर, देखिए यहाँ भी मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स है, फर्स्ट प्लेस पर भी, ये फर्स्ट प्लेस पर भी डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ है हमारे पास क्या है, एक्स पावर एक्स वाई एक्स माइनस वन, और यहाँ भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है। आप एक बार वैल्यू को बैक करके चेक कर लो। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, कौन कौन से, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। देखो ये एक डी वाई बाई डी एक्स, ये दूसरा डी वाई बाई डी एक्स, बस दो ही हैं, डी वाई बाई डी एक्स 3 नहीं है, 2 ही है। तो दोनों डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन कर ले जरा फटाफट। तो लीजिए मैं पहले कलेक्शन ही कर देता हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो लीजिए मैं कलेक्शन कर देता हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स एक और ये दूसरी डी वाई बाई डी एक्स, इसकी मैंने कलेक्शन कर दी। और जहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको आप क्या करो, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको आप क्या करो, राइट हैंड साइड में भेज दो, पूरे को उठाकर एक ही बार में। तो सारे टर्म मैं राइट हैंड में इसलिए भेज रहा हूँ कि ये डी वाई बाई डी एक्स किसी में नहीं है, तो मैं सबको राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। और अगले स्टेप में मैं कॉमन भी ले लूंगा, क्योंकि राइट हैंड में एक साथ लिख दूंगा कॉमन लेकर। होप करता हूँ ये स्टेप आपकी क्लियर होगी। बिल्कुल देखो डी वाई बाई डी एक्स एक प्लेस पर मैंने लिया है, और मैंने क्या किया है, बाकी सारे टर्म को राइट में भेज दिया। कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, क्या बचता है हमारे पास, डी वाई डी एक्स कॉमन लेने से क्या बचता है, एक्स इंटू वाई पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स पावर वाई
log x, और इधर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस को कॉमन लेकर क्या बचता है, y पावर x log y प्लस y इंटू एक्स पावर y माइनस 1 प्लस x पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये सारे हमारे पास बचते हैं, ये 1 प्लस log सारा इस तरह बचता है। अब हमारे पास एक स्टेप और है, dy बाई dx आ जाएगा, सिर्फ अपॉन में लिख देते हैं लेफ्ट साइड वाले को, तो अपॉन में लिखने के साथ ही dy बाई dx मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पैटर्न है। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमारे पास प्लस होता है या माइनस भी किसी क्वेश्चन में हो सकता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम अलग अलग लॉग नहीं, एक साथ लॉग नहीं लगाकर अलग अलग UVW मान लेते हैं और अलग अलग करके हम कर लेते हैं। y इंटू एक्स पावर y माइनस 1, तो ये न्यूमरेटर मिला। और एक चीज़ और है न्यूमरेटर में, x पावर x 1 प्लस लॉग x, ये भी, ये सारी चीज़ न्यूमरेटर में है। और डिनोमिनेटर में दो टर्म आ गए हैं, देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ दो टर्म आए हैं, एक x पावर y x माइनस 1 आया है और दूसरा आया है x पावर y लॉग x। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करूंगा, लेकिन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो भी डिफरेंशिएशन को ही कंटिन्यू करूंगा। लॉगरिथमिक के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। आज तो मैंने सिर्फ लॉगरिथमिक की इंट्रो दी है, नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथमिक के मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपको हमारा वीडियो मिलते रहे और आप हमारे साथ रेगुलरली स्टडी कर सको। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, जय हिंद।